कि इसके गुंडे कहाँ कौन कौन है, एक है, दो है और तीन है। ठीक है, विलन भी बोल देते हो जिसको आप। देखिए तो छोटे मोटे काम होते हैं तो कोई अकेला ही जाके टपका आता है। नमस्कार साथियों, द्रवेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेट के रिलेटेड कुछ और बातें। इससे पहले हमने सेट के बारे में जान लिया, अभी सेट होता क्या है, सेट के टाइप क्या थे, बेसिक नोटेशन वगैरह हमने सीख लिया। आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो समझेंगे दोस्तों। देखिए क्या क्या है हमारे सबसेट या सुपरसेट क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सबसेट रियल नंबर के कौन कौन से होंगे वो देखेंगे। इंटरवल क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान रखना दोस्तों, काम आता है आपके। फिर होता है पावर सेट क्या होता है, उसके बाद आएगा यूनिवर्सल सेट, उसके बाद एक और भी डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों हम, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उसके बाद कंपेरेबल सबसेट देखेंगे और उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कितने होते हैं, भी एक सेट के अंदर कितने सबसेट होते हैं ये हम जानने वाले हैं। ये जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों, ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन आप मान सकते हो। बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वो चाहे आपका एनडीए हो, आईआईटी हो, उनमें सारों में काम आने वाला ही है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हम देखेंगे दोस्तों सबसेट की। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे हम लोग सबसेट की। सबसेट होता क्या है, देखिए मेरे पास दो सेट ले लिए मैंने, एक सेट ए ले लिया, एक बी ले लिया। जब हम सबसेट को समझते हैं तो उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझना दोस्तों। डेफिनेशन मतलब रटने का नहीं होता है, हमारा मकसद यहाँ पे उसको अप्लाई करने का है। देखिए मैथ में कहीं पे भी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बट आपको उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, इसलिए उसको अच्छे से समझ लो ताकि आप उसको अप्लाई कर पाओ। मैथ में डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी उसको समझ लेना और उसको अप्लाई कर लेना। देखिए जैसे आपके पास में कोई भी दो सेट है ए और बी, तो ये कहता जो ये सेट ए है ना, आप ए को क्या कह दोगे, सबसेट कह दोगे। सबसेट ए को क्या कह दोगे, सबसेट कह दोगे। कब, किस सेट का सबसेट कहोगे, बी का। देखो जो ए सेट है उसको आप सबसेट कह दोगे बी का, अगर क्या बात होनी चाहिए दोस्तों, देखिए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। एलिमेंट ऑफ बी क्या कहना चाह रहा है, आप है ना ए को क्या बोलोगे, सबसेट बोलोगे, किसका, बी का। अगर ए का हर एक एलिमेंट किसके अंदर पड़ा हो, बी के अंदर हो, तो आप क्या कह दोगे, उसे सबसेट कह दोगे, किसका, बी का। किसको कहोगे, ए को। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए। मेरे पास मान लो एक सेट है ए के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए दोस्तों 1 2 3, ओके। एक सेट और ले लिया मैंने बी, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ओके। दो सेट ले लिए मैंने। अब मैं क्या कहूंगा, ये जो ए सेट है ना, ये इस सेट बी का सबसेट है, यानी जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का। अगर ए के हर एक एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए, बी के अंदर होने चाहिए। ये देखिए ये वाले सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए, सेट बी के अंदर होने चाहिए, तब हम उसको क्या कह देते हैं, सबसेट कह देते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा, नहीं आया है तो इसका एक और नोटेशन देखिए दोस्तों, एक और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक सेट ए ले लिया आपने, ठीक है, एक सेट आपने क्या ले लिया, ए ले लिया। अगर ये ए है ना, कोई एक और सेट, दूसरा कोई सेट ले लिया बी, ठीक है, उसके अंदर है, तो हम उसे क्या कह देते हैं कि जो ये अंदर वाला सेट है ना, यानी कि जो छोटा सेट नजर आ रहा है आपको ये वाला, ये क्या है आपके पास, सबसेट है। क्या है, सबसेट है। क्या है, सबसेट है। यानी देखिए ये वाला अगर हम देखें तो ये इस सेट के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम कह देते हैं कि जो ए है ना वो बी का क्या है, सबसेट है। अब देखिए दोस्तों इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं हम ए, एक ऐसे सी जैसा साइन लगाते हैं, सी से थोड़ा सा बड़ा होता है ऐसे, ठीक है।
ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको ऐसे बोलते हैं दोस्तों क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी। जो ये मैंने साइन लगाया है ना, इसका मतलब क्या है कि ये आपका रिप्रेजेंट करता है सबसेट को, और इसको ऐसे बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ। ठीक है, जब हम मैथमेटिकली इसको लिख दिया है, इसका मतलब बोला ऐसे ही जाएगा इसको, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गया? ये था इसको समझने का और लिखने का तरीका। एक वर्ड और यूज कर लेते हैं हम लोग कई बार, ये सबसेट की बजाय इसको कंटेंट भी बोल देते हैं दोस्तों। क्या बोल देते हैं? कंटेंट भी बोल देते हैं। कंटेंट हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए इज कंटेंट इन बी, यानी जो ए सेट है वो किसके अंदर है? बी के अंदर है। इसको देखिए, ये मेरा जो ब्लैक से मैंने मार्क किया है, ये मेरा सेट ए था, ये किसके अंदर है? आपका दूसरा कोई एक और सेट है बी, उसके अंदर है। इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये जो ए सेट है ना, ये आपका बी सेट का क्या है? सबसेट है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी इसकी डेफिनेशन क्या थी, क्या क्या था हमारा लिखने के लिए। एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का जो हर एक एलिमेंट है ना, ए सेट का हर एक एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए? बी का। यानी ए सेट का हर एक एलिमेंट किसके अंदर होना चाहिए? बी के अंदर होना चाहिए। तब हम उसे कह देते हैं कि जो ए है वो सबसेट आपका किसका? बी सेट का। ओके, इसको लिखने का तरीका क्या था? ए थोड़ा सा सी से बड़ा साइन होता है, कुछ ऐसा साइन होता है दोस्तों। ठीक है, आप बुक में देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा अभी कैसे लिखा जाता है इसको। ये लिखने का इसका क्या है दोस्तों? तरीका है भी, इसको हम कैसे लिखते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद आता है आपका सुपर सेट। क्या होता है? देखिए, कोई घबराने की बात नहीं है, जैसे सबसेट था उसी तरह से सुपर सेट होता है। ए है आपका किसके अंदर कंटेंट है? बी के अंदर है। तो हम ए को तो कह देते हैं सबसेट, ए को क्या कह देते हैं? सबसेट। और दूसरा क्या है आपका? सुपर सेट। जो दूसरा सेट है ना उसको क्या कहते हैं हम? सुपर सेट कहते हैं। यानी ए है ना वो सबसेट है किसका? बी का। तो हम ऐसे बोलते हैं कि ए तो सबसेट है और बी क्या है? सुपर सबसेट है। अब आप कहोगे सुपर हमें याद कैसे रहेगा सर, कंफ्यूज हो सकते हैं हम। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मान लो आपके पास एक सेट है ए के बाहर मैंने एक और सेट बना लिया, क्या? बी सेट बना लिया। मान लो ऊपर वाले का नाम क्या दे दिया मैंने? बी दे दिया। तो जो ऊपर कौन सा है? सुपर, यानी जो ऊपर, सुपर यानी जो ऊपर है, सुपर यानी ऊपर है, यानी इससे बड़ा है। बड़े वाले सेट को हम क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं। छोटे वाले को क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका यूज देखते हैं दोस्तों, कुछ एक और एग्जांपल देखेंगे, क्लियर कर देंगे आपको कि क्या क्या है। जैसे एक हमारा टॉपिक भी आ जाता है, इसमें दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर तो दोस्तों आपने समझ ही लिए होंगे 10th क्लास तक बहुत अच्छे से। फिर भी आपको कहीं डाउट रहता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कि सर ये रियल नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी जो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, उनके सबसेट कौन कौन से बनेंगे ये आपने बताने हैं। रियल नंबर के सबसेट कौन कौन से बनते हैं। तो आपको दोस्तों जब हम 10th क्लास में सिखाते हैं तब आपको एक छोटा सा डायग्राम शायद याद होगा। यहाँ पे सबसे पहले होते हैं आपके नेचुरल नंबर। कौन से होते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर। नेचुरल के बाद आप कौन से लेते हो? होल नंबर। कौन से लेते हो दोस्तों? होल नंबर। कौन से नंबर आते हैं हमारे? होल नंबर। क्लियर है ना ये? होल नंबर। होल नंबर के बाद में दोस्तों आपका क्या आता है? इंटीजर आता है। क्या आता है? इंटीजर आता है। ओके, इंटीजर क्लियर हो गया। इंटीजर भी किसके अंदर होता है दोस्तों? हमारा रेशनल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? रेशनल नंबर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? रेशनल नंबर के अंदर। और रेशनल के अलावा एक और सेट होता है हमारे पास, मान लो जिनको हमने 10th क्लास में देखा भी था, इरेशनल नंबर होते हैं जो हमारे। कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर। जब हम रेशनल और इरेशनल को मिला देते हैं, क्या करते हैं हम? जब रेशनल और इरेशनल को मिला देते हैं तो उन दोनों को मिलाने से
जो मेरे पास एक बड़ा सेट मिलता है, यानी एक ऐसा सेट दुनिया का जिसके अंदर सारे ही नंबर आते हो, वो हम 10th क्लास तक क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं दोस्तों, रियल नंबर कहते हैं। अभी जब 5th चैप्टर आपको करवाऊंगा मैं, या आपने कर लिया है, तो आपको समझ आएगा कि रियल नंबर जैसा ही एक और नया नंबर होता है जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। वो आपको जब हम 5th चैप्टर करवाएंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे क्लियर हो जाएगा। तब तक उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। तो इसको क्लियर कीजिए, क्या है रियल नंबर, ऐसा सेट होता था। तो अब ये कहना चाहता है रियल नंबर के सबसेट कौन कौन से होते हैं। तो देखो, रियल तो सबका माई बाप है भाई, सबका सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है हमारे पास, रियल नंबर है। और रियल नंबर के अंदर जो ये सेट्स आते हैं, इनको हमने नाम क्या क्या दिया हुआ, देखो जब मैंने फर्स्ट वीडियो करवाई आपको, नेचुरल को हम किससे लिखते हैं, एन से, होल नंबर को हम लिखते हैं डब्ल्यू से, इंटीजर को हम लिखते हैं दोस्तों जेड से, रेशनल को हम लिखते हैं क्यू से, और इरेशनल को हम कई बार एस से, कई बार टी से लिख देते हैं। ध्यान रखना, कई बार एस से लिख देते हैं, कई बार टी से, इसकी कोई पर्टिकुलर नोटेशन नहीं है। और रियल नंबर को लिखने के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, आर का। तो अब यहां से एक बहुत ही जबरदस्त चीज सीखेंगे दोस्तों हम। देखिए अब सीखते चले हम लोग। देखिए जो नेचुरल नंबर है वो किसके अंदर है दोस्तों, आपका होल नंबर के अंदर। छोटा सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर, यानी एन है। एन आपका किसके अंदर कंटेंट है दोस्तों, डब्ल्यू के अंदर। इसके अंदर कंटेंट है डब्ल्यू, यानी होल नंबर के अंदर। और होल नंबर किसके अंदर आते हैं दोस्तों, आपके जेड के अंदर। देखिए किसके अंदर आएंगे, जेड यानी इंटीजर के अंदर आ जाएंगे। क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद में इंटीजर्स आ गया, इंटीजर्स के अंदर आ गए होल नंबर, और होल नंबर आ जाते हैं हमारे किसके अंदर दोस्तों, रेशनल नंबर के अंदर। और जो रेशनल नंबर खुद है वो किसके अंदर कंटेंट आ जाता है, यानी यहाँ तक। इसके बाद में मैं लिखना चाहूँ यहाँ से, तो किसके अंदर कंटेंट आ जाएगा दोस्तों, वो रियल नंबर के अंदर। किसके अंदर कंटेंट आ जाता है, नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट होता है, रेशनल का। और रेशनल किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का। और जब हम 5th चैप्टर समझ लेंगे तो आप समझोगे कि जो रियल नंबर है वो किसका सबसेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलिए ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, इसको फिर से देख लीजिए। क्या बोला मैंने, जो n है वो किसके अंदर है, w के अंदर, यानी नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, होल नंबर इंटीजर में, इंटीजर किस में आते हैं, रेशनल में, रेशनल किसके अंदर आते हैं, रियल में। अच्छा जो ये इरेशनल है ना दोस्तों, ये किसी में नहीं आता, ये अलग अलग होता है। अच्छा जब इरेशनल की बात आएगी तो हम कैसे लिखेंगे, जो इरेशनल नंबर है, यानी s मान लो या t मान लो, मैं जनरली s नोटेशन यूज करता हूँ दोस्तों इरेशनल के लिए। तो जो s सेट है ना, वो किसके अंदर कंटेंट होता है, आपका रियल नंबर के अंदर कंटेंट होता है। इससे हम बहुत सारी चीजें और भी सीख सकते हैं कि होल नंबर है किसके अंदर, कोई भी दो का कंपैरिजन करना हो तो हम कर सकते हैं। होल नंबर किसके अंदर होते हैं, इंटीजर के, या जो इंटीजर होते हैं वो किसके अंदर आपके आते हैं, रेशनल के अंदर है। ठीक है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए दोस्तों। ये थे हमारे सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सबसेट कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। और अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात कर रहे हो तो दोस्तों जब मैं आपको एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगा वहां पे करवाऊंगा। यहाँ पे मेरा फोकस है कि आपको थ्योरी पार्ट क्लियर करवा दूं। बेटर रहेगा अगर आप क्या कर लें दोस्तों, इनके नोट्स बना ले। एक रफ लैंग्वेज में, चाहे हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जैसे मर्जी लिख लो, लेकिन इनको समझ के क्या करिए, आप नोट्स बना लीजिए। ये आपके रिवीजन के टाइम आपको बहुत हेल्प करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। तो इसको बना लिया कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब देखिए दोस्तों आगे है दोस्तों, वो है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। यानी जो इंटरवल क्या चीज होती है, ये आप लोगों के पास अब थोड़ा क्लियर होगा। आपको मैं बताऊंगा कि इंटरवल होता क्या है एक्चुअल में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए ये जो टॉपिक है बेशक ही आपके एग्जाम में ना पूछे जाए, ये जो चीजें ना शायद ही आपसे कोई एग्जाम में पूछे, लेकिन जहां मर्जी आप जो मर्जी टॉपिक पढ़ोगे वहां कहीं ना कहीं वर्ड आ जाएगा इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। तो आप वहां आप लोग बिखर जाते हो दोस्तों। उसका कारण ये है कि आपको बेसिक नॉलेज होती नहीं है, और फिर आप क्या करते हो, ढूंढते रहते हो कि सर इसको कहाँ कैसे समझे, क्या हो गया, कहीं ओपन ले लिया, कहीं क्लोज्ड इंटरवल ले लिया है, तो इसका क्या समाधान है।
चलिए इसको देखते हैं कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल समझने से पहले मैं आपको रियल नंबर लाइन समझाता हूं दोस्तों। क्या समझाऊंगा? रियल नंबर लाइन। 10th क्लास में सीखी था ना दोस्तों हमने, जिसमें ऐसे नंबर होते हैं 0, 1, 2 ऐसे, और इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे, ऐसे हमने देखे थे 10th क्लास में, है ना। ये हमारी कौन सी होती है? रियल नंबर लाइन होती है। कौन सी होती है? रियल नंबर लाइन होती है। इस लाइन पे दोस्तों हमने दुनिया का चाहे जो मर्जी रियल नंबर हो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें बीच में कहीं ना कहीं आपका कैसे नंबर आते हैं, जैसे 0 पॉइंट, ठीक है, 0.0025 ऐसा भी कोई नंबर आता होगा। एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने, यानी 0 से बड़ा कोई भी नंबर आ सकता है। इसके बाद क्या नंबर आएगा दोस्तों, आपको पता है 0.006 ऐसा भी आएगा, फिर 27 ऐसे नंबर आते हैं ना दोस्तों इसके अंदर। तो ये नंबर जब आते हैं तो ऐसे नंबरों को जब हम एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं तब हमसे लिखा नहीं जाता। मैं आपसे पूछ लूं 0 और 1 के बीच में कितने नंबर आते हैं? बताओ कितने नंबर आते हैं? क्या आप गिन सकते हो? रियल नंबर कितने आते हैं? आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप वो मत कहना सर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं आता। मैं रियल नंबर कह रहा हूँ दोस्तों, ना नेचुरल कह रहा, ना होल कह रहा, ना कुछ और कह रहा। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि रियल नंबर कौन से आते हैं, यानी पॉइंटों वाले भी आ सकते हैं, रूट वाले भी आ सकते हैं, जैसे मर्जी नंबर आ सकते हैं, लेकिन आपको उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इनको एक सेट के अंदर लिखना तो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम क्या करते हैं, रियल नंबर लाइन का एक टुकड़ा काटते हैं। मान लो आपका मन कर गया कि सर 0 से लेके 1 के बीच में आने वाले जो भी नंबर हैं उनको हमने क्या कर दिया, काट के एक अलग ही लाइन ले ली। क्या कर दी? काट कर एक टुकड़ा काट लिया इस रियल नंबर लाइन का। तो उसको हम क्या कह देते हैं, इंटरवल कह देते हैं। जैसे मूवी आती है, मूवी देखते हो आप लोग, मूवी में क्या होता है कि आप जब हाफ मूवी देख लेते हो तो बीच में क्या आता है, इंटरवल आता है, यानी उसने मूवी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से जब हम रियल नंबर लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो हमारी क्या होती है दोस्तों, इंटरवल। उसको हम क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। अब हम इंटरवल का मतलब समझेंगे कि क्या है। देखिए, सबसे पहले आप इंटरवल के टाइप समझेंगे दोस्तों, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, चाहे बाद में वीडियो को रोक के, अच्छा रहेगा। इंटरवल 2 तरह के होते हैं दोस्तों बेसिकली, तो बाकी आप जितनी मर्जी बना दो। देखिए, ओपन एक इंटरवल होता है आपके पास में, ओपन इंटरवल, ओके। दूसरा होता है आपके पास में क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा कैसा इंटरवल होता है आपके पास में, क्लोज्ड इंटरवल होता है। अब देखिए क्या क्या मतलब है इनका, ओपन इंटरवल का और क्लोज्ड इंटरवल का। अब समझते हैं ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल होते क्या है। टाइप तो मैंने आपको बता दिया, अब इनका मतलब भी समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे ओपन इंटरवल। क्या समझेंगे? ओपन इंटरवल। जैसे मान लीजिए, चलिए आप ऐसा कीजिए, पहले क्लोज्ड को समझिए, ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल जैसे हमने उस लाइन को काटा था ना दोस्तों 0 से लेके 1 तक, इसी तरह से हम काट दें इसको 0 से लेके 1 तक। मान लो मैंने ये काट दिया और इसके बाहर ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दी। ये वाली जो ब्रैकेट है क्लोज्ड, ये वाली ब्रैकेट लगा दी। इसका मतलब ये है कि ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है। कैसा है? क्लोज्ड इंटरवल है। और क्लोज्ड इंटरवल में होता क्या है कि आपके इन दोनों नंबरों के बीच में आने वाले सारे नंबर आएंगे, जैसे कि 0 आएगा, फिर 0.00001 ऐसे कहीं से भी लेके कहीं तक भी चलते जाएंगे, वो सारे के सारे नंबर आएंगे इसमें। क्लियर हो गया? यानी यहाँ से फिर 1 से पहले के सारे नंबर आएंगे, जैसे 0.99999 और लास्ट में मान लो कोई एक ये अपना नंबर आना होता है 1। क्लियर हुआ? तो इनके बीच में चाहे जो जैसा मर्जी नंबर हो, जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, वो नंबर इस इंटरवल में आ जाएंगे। बात क्लियर हुई? तो अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझाता हूं कि जैसे मान लो मैं आपसे एक नंबर पूछ लेता हूं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 0.5 है, तो क्या 0.5 है ये इस सेट के अंदर बिलोंग करता है? बिलोंग करने का मतलब मैंने आपको बताया था,
मान लीजिए इस सेट को हमने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया, तो क्या 0.5 ए इसमें बिलोंग करता है भाई? क्या 0.5 आपको इसमें कहीं नजर आ रहा है? आप कहोगे सर इस सेट के अंदर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए मैंने कहा था क्लोज्ड का मतलब ये है 0 से 1, 0 भी, 0 से बड़े भी, लेकिन 1 से छोटे और 1 तक के सारे नंबर आ जाएंगे इस रियल नंबर लाइन के। तो वो 0.5 आपका किसके अंदर बिलोंग करता है दोस्तों? इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। क्लियर हुआ ये? दूसरा आता है हमारा इसी से रिलेटेड एक टॉपिक, क्लोज्ड हमने पढ़ लिया है, ओपन इंटरवल आएगा। अब ओपन इंटरवल में क्या होता है भला? ओपन इंटरवल में हमने गेट ओपन करे होते हैं, ये समझ लीजिए आप। ओपन का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि हमने गेट खुले छोड़ रखे हैं। कोई भी, ये देखिए 2 पंछी हैं बेचारे, ये दोनों क्या करते हैं, गेट खोल दे। आप मान के चलिए भी कोई एक पक्षी है, तोता मान लीजिए, जो भी 2 पक्षी हमने बंद करके रखे हुए हैं, दोनों को क्या कर दिया आपने, गेट खोल दिया, उनको पिंजरा खोल दिया, तो क्या होगा, दोनों पक्षी क्या कर देंगे, उड़ जाएंगे। कौन उड़ जाएंगे? ये वाले दोनों पक्षी उड़ जाएंगे। तो उड़ जाएंगे तो इनमें ये सिर्फ 2 एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कौन कौन से? 0 और 1 कम हो जाएंगे। कहने का मतलब है इसके अंदर ये एलिमेंट तो आएगा दोस्तों 0.0000001, ऐसे कोई एलिमेंट आएगा। कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो आप इसमें, मतलब ऐसे कितनी भी 0 लगा दो, यानी 0 से बड़ा नंबर आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। तो और इसी तरह से आपका क्या है दोस्तों, 0.9999999999 ऐसे नंबर आएंगे, लेकिन इसके अंदर 1 नहीं आएगा। तो अब हम इसको समझते हैं कि ओपन इंटरवल को हम लिखते कैसे हैं। ओपन इंटरवल को हम लिखते कैसे हैं? तो ओपन इंटरवल को लिखने के लिए हम ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं दोस्तों। कौन सी लगाते हैं? सिंपल ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। इनका नाम क्या होता है? ओपन ब्रैकेट। क्या नाम होता है इनका? ओपन ब्रैकेट। क्लियर हुआ? इनका नाम क्या होता है? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में अगर हमने लिख दिया 0 और 1, तो इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर 0 और 1 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट आएंगे, बस 0 और 1 नहीं आएंगे, क्योंकि हमने गेट ओपन कर दिया यानी ये वाले दोनों पंछी उड़ गए, यानी 0 1 तो नहीं है, बाकी सारे पड़े हुए हैं। क्लियर हो गया? तो अब आपका यहाँ पे मेन डिफरेंस बता देता हूँ मैं, क्या आता है दोस्तों। तो ये जो ओपन है, ओपन इंटरवल है, और ये क्लोज्ड इंटरवल है। ओपन में तो ये दोनों आते नहीं है, क्लोज्ड में ये दोनों भी आते हैं, ये भी आता ही आता है, इनके बीच में वाले भी एलिमेंट आते हैं और ये भी आते हैं। तो आपको इसका मतलब क्लियर हो जाना चाहिए भी इसका मतलब क्या है। अब देखिए दोस्तों, इसको लिखने का तरीका पहले हम सीखेंगे, क्लोज्ड को लिखने का तरीका, फिर देखेंगे हम ओपन को लिखने का। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल को हम सेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और फिर आएगा आपका कौन सा, ओपन इंटरवल। कौन सा आएगा? ओपन इंटरवल। तो इनको लिखने का तरीका भी सीख लीजिएगा, बड़ा काम आता है। ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज्ड क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक और इंटरवल ले लिया, क्लोज्ड इंटरवल में ले लिया 7, और मान लो 7 से बड़ा नंबर 11 ले लिया, ये एक इंटरवल ले लिया, यानी 7 से लेके 11 तक का हमने इंटरवल ले रखा है। तो यानी क्लोज्ड है, इसलिए 7 भी आएगा और 11 भी आएगा, और दोनों के बीच में आने वाले नंबर भी आएंगे, इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब देखो करेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका क्या है। अगर मान लो इसको सेट की फॉर्म में लिखना हो, तो इसको सेट का कोई ना कोई तो नाम देना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, ये क्लोज सेट है, ठीक है, तो इसका नाम मैं मान लो सी दे रहा हूँ, आप चाहो तो ए दे दो, बी दे दो, आपकी मर्जी है। सी सेट इसको नाम दे दिया, तो कैसे लिखेंगे इसको? हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों कि x सच दैट, क्या लिखेंगे? x सच दैट, यानी x आएंगे इसके अंदर, और कैसे x आएंगे दोस्तों? सच दैट x है, जो x है वो आपका किससे लेस है दोस्तों? 11 से, और ग्रेटर देन है किससे? 7 से। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? यानी जो x है ना वो 7 से तो बड़ा है,
और 11 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब 7 और 11 के बीच में आने वाले नंबर, यानी 7 और 11 का हमने जिक्र नहीं किया है, लेकिन हमने पता है क्या कि 7 और 11 भी आने चाहिए, तो उसका क्या लगा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये वाला साइन लगा देते हैं। इसका मतलब 7 भी आएगा और 11 भी आएगा, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। तो यानी इस सेट के अंदर हमने इसको लिख दिया है। क्लियर हो गया दोस्तों। और साथ में यहाँ ऐसे भी लिख देते हैं x इज ए रियल नंबर। कैसा नंबर है, रियल नंबर है। नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा ना भी x कैसा नंबर है। नेचुरल नंबर तो होता तो कुछ और कंसेप्ट होता, रियल है तो अलग है, रेशनल है तो अलग है। अब देखिए ओपन इंटरवल में क्या होगा। ओपन इंटरवल को सेट को नाम दे दिया मैंने O, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x सच दैट x। इस सेट के अंदर क्या आते हैं दोस्तों, x है, x कैसा नंबर है आपका, रियल नंबर है। और रियल नंबर भी कैसा है आपका, रियल नंबर ऐसा है कि जो ये x है ना, वो आपका किस से लेस है। मान लो मैं एक ओपन इंटरवल लिखना चाह रहा हूं यहाँ 4 से 9 का, इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो 4 से 9 वाले इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि ये 9 से तो लेस है और 4 से क्या है, ग्रेटर है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया x सच दैट x इज ए रियल नंबर, और x है वो 4 से तो बड़ा है और 9 से क्या है, छोटा है। तो अब आप पूछ सकते हो मेरे से यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है ओपन इंटरवल और क्लोज्ड में। ये दोस्तों क्लोज इंटरवल में यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आता है, लेकिन ओपन इंटरवल में यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं आता। ये है दोस्तों आपके इंटरवल जो कि रियल नंबर के होते हैं। अच्छा, एक नोटेशन और होती है, कई बार बच्चे मेरे से पूछ लेते हैं कि सर हमारे ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम ये जो क्लोज्ड वाली ब्रैकेट है इनको पलट दें, इनको क्या कर दें हम लोग, पलट दें, ऐसी ब्रैकेट लगा दें, इसका मतलब भी ये ओपन के लिए यूज हो रही है दोस्तों। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओपन इंटरवल को। ठीक है, जैसे ये तो होगी आपकी क्लोज्ड के लिए, और अगर इनको हम साइड पलट दें, इनकी ऐसे उल्टी ब्रैकेटें लगा दें, दोनों साइड ओपन ओपन, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, आपकी ओपन इंटरवल को। ये क्लोज्ड वाली ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करती है, क्लोज्ड इंटरवल को। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि इंटरवल क्या होता है और क्या नहीं होता है। और एक इसमें एक टाइप हो सकता है कि आधा बंद हो आधा क्लोज हो, यानी सेमी क्लोज्ड इंटरवल हो। तो कैसे करते हैं, सेमी क्लोज आपको यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल से समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा लिखवाने की कोशिश ना कीजिए। देखिए जैसे ऐसा इंटरवल हो आपके पास में 0 7 क्लोज, यानी अगर दोनों ब्रैकेट आ जाए तो उसका क्या मतलब है, यानी इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 0 तो नहीं है लेकिन 7 है। तो इसका जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो वो कैसे लिखी जाएगी कि x है वो आपका 0 से तो क्या है, बड़ा है, 7 से क्या है, लेस है। क्योंकि यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट है तो यहाँ इक्वल्स टू का भी साइन लगा देंगे। इसी तरह से चलिए बताइए मेरे को, ये वाला बताइए आप कैसे करेंगे। अगर मान लो 0 क्लोज्ड हो और 7 ओपन हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x कैसा आएगा दोस्तों, 7 से लेस आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा। क्योंकि यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट है तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा भी हम इंटरवल क्या होता है। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हो रहे हैं हमारे, वो हम फिनिश कर देंगे। तो अब हम समझेंगे कि पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और आपको समझ आ जाएगा भी पावर सेट होता क्या है। देखिए इसको समझने के लिए जैसे एक बात मानिए, जैसे आपने फिल्में देखी हैं, फिल्मों में क्या होता है कि जब भी मान लो कोई गुंडे को मार देता है, कोई गुंडे को कोई मारता है, तो वो क्या करता है, अपने बड़े भाई को बुलाता है जो बड़ा गुंडा होता है, और वो सारे लोगों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। आपने देखा होगा ना, फिर वो क्या करते हैं, सारे मिलके जाते हैं हीरो को मारने के लिए, और फिर वहां से भी चलो वो पिट के ही आना होता है, जो गुंडे होते हैं वो पिट के ही आने होते हैं, क्योंकि वो फिल्म की स्टोरी है। चलिए इसको हम रिलेट करते हैं, क्या मतलब है हमारा पावर सेट का। ठीक है, पावर सेट क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में एक सबसेट है दोस्तों A, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है,
या 1 2 3 ले लीजिए, ज्यादा बड़ा सेट ना ले लीजिए। ठीक है, एक सेट लिया मैंने ए, तो ए की पावर किस किस के अंदर है, एक के अंदर है, दो के अंदर है, तीन है। यानी आप मान सकते हो कि इसके गुंडे कहाँ कौन कौन है, एक है, दो है और तीन है। ठीक है, विलेन भी बोल देते हो जिसको आप। देखिए, तो इसके सबसेट क्या क्या बन सकते हैं दोस्तों। इसके अगर आप सबसेट बनाने की कोशिश करो, इसके सबसेट्स लिखो। देखो, सबसेट लिखने की बात आएगी तो सबसेट कौन कौन हो गया, एक तो इकलौता एक हो गया। कई बार ऐसे होता है ना, कुछ छोटे मोटे काम होते हैं तो कोई अकेला ही जाके टपका आया आता है गुंडा, जैसे जैसे एक वाला आ गया। फिर या 2 नंबर हो सकता है या 3 नंबर हो सकता है, ऐसे हो गया। या वो क्या करे, दो दो को भेजे, वो क्या करे, है ना, जैसे वो बोलते हे नथु तू भी जा, हे कालिया तू भी जा, है ना। तो उसमें क्या आ गया, जैसे दो दो को ले लिया, 1 2 ऐसे ले लिया, है ना, बोल दिया। जैसे फिर 2 3 को ले ले, और या फिर वो क्या करे, 1 और 3 को भेज दे। ठीक है, या वो क्या करे, कोई ज्यादा खतरनाक गुंडा है, सारों को ही भेज दे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, कितने आदमी थे, 3 आदमी थे सर, 1 2 3 ऐसे। मतलब क्या कर दिया उसने, अपनी पावर को दिखाने की कोशिश की। शुरू में तो उसने एक एक बंदे भेजे, क्या किया, शुरू में तो एक एक बंदे भेजे, एक को भेजा, दो को भेजा, तीन को भेजा। फिर क्या किया, दो दो को भेज के ट्राई किया, एक दो को भेजा, दो तीन को भेजा, एक तीन को भेजा। फिर क्या किया, तीनों को इकट्ठा भेज दिया। क्लियर हुआ। अब देखिए, यहाँ कई बार क्या होता है, इसको और बेटर समझने के लिए एक सबसेट और होता है, जिसमें कि क्या कर रहे, मान लो जो ये गुंडा है ना, इसका बहुत बड़ा नाम है, तोपची है ये, कोई बहुत बड़ा। ठीक है, ये मतलब बिना किसी बंदे को भेजे हुए अपना काम करवा ले, है ना, सीधा फोन पे धमकी दे, है ना। कैसे कोई धमकी दे दे, है ना, खली भाई बोल रहा हूँ या जैसा भी आपको पता है यार, हीरो का, जैसे वो बोल दे भी वो भेज रहा है, यानी कोई बंदे को ही नहीं भेजना पड़ा। और जब बंदे को नहीं भेजना पड़ा तो वो यानी वहां कोई सेट तो लगा ही नहीं, और जब सेट नहीं लगा तो उसका नाम हमने क्या दे दिया, फाई दे दिया। क्या नाम दे दिया दोस्तों, फाई दे दिया। ठीक है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम क्या कहते हैं, फाई, यानी हमने कोई बंदा ही नहीं भेजा। ठीक है, इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो हम फाई लिखें, ठीक है, या फिर उसमें क्लोज ब्रैकेट सीधी लगा दें, यानी बिना कोई बंदा भेजे भी काम चला सकते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों इसके क्या सबसेट हो गए। इनको लिखो जरा, देखो कौन कौन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने सबसेट बन गए एक सेट के आपके, 8 बन गए। और अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट होते तो हम 4 का अलग तरीके से बनाते। तो अब आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट कैसे, कितने होते हैं, उसका फार्मूला होता है दोस्तों 2 की पावर n, 2 की पावर n। और n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वो होता है n। यानी जैसे ये हमारे पास 3 सेट वाला एक एलिमेंट दे रखा है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे दोस्तों, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और जो कि कितना आएगा आपके पास में 8 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा, यहाँ से एक बड़ी बात और भी है, जो ये 5 होता है ना, ये क्या होता है, सबका सबसेट होता है। क्लियर हो गया। और एक और मजेदार बात दोस्तों, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ध्यान से देखो, ये सेट और ये सेट क्या सेम नहीं है, यानी हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। और फाई क्या होता है, हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट। 2 रूल आपने याद रखने हैं, क्या, पहला तो ये कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट होता है। दूसरा, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़ चले हम। अब आप कह दो कि सर हमारे पास मान लो एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 है, 4 या 5 एलिमेंट्स है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला लगा दोगे आप, कितना, 2 की पावर 5। क्या लगा दिया, 2 की पावर 5। अगर किसी सेट के अंदर आपके पास में मान लो एक ही एलिमेंट है, तो उसके अंदर उसके सबसेट कितने बनेंगे दोस्तों, उसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 1। चलिए थोड़ा सा फटाफट आपको थोड़ा और समझा देता हूँ इसको कैसे कैसे निकालते हैं।
मान लीजिए मेरे पास एक सेट है दोस्तों ए, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, मान लो उस सेट ए एलिमेंट का नाम है पी। ठीक है, कैसा एलिमेंट ले लिया मैंने, पी ले लिया। ठीक है, छोटा लेते हैं दोस्तों लेटर। ठीक है, पी लेटर है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है कि आपके पास में है, तो इसके सबसेट बताइए क्या क्या निकलेंगे। तो अब आपको पता है जब इसके अंदर एलिमेंट ही एक है तो हमारे पास मैंने दो बातें बताई थी आपको, क्या, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का तो सबसेट होता ही होता है। और दूसरा क्या, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्या होता है वो, एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी जो फाई है वो हर एक सेट का सबसेट होता है और हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यानी इसके दो सबसेट बनेंगे, कौन कौन दोस्तों, एक तो ये खुद और एक बनेगा क्या, फाई बनेगा। क्लियर हो गया। आगे मान लीजिए मेरे पास दूसरा मैंने ले लिया एग्जांपल जिसके अंदर दो एलिमेंट है। मान लो इसके अंदर मैंने कोई बी सेट लिया जिसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी, तो इसके सबसेट क्या क्या बन सकते हैं आपको पता है, बनाइए। कैसे बनाते हैं, पहले तो एक एक एलिमेंट लिखो, ए लिखा, फिर दूसरा सेट लिखिए जिसमें दूसरा एलिमेंट लिख दिया। अब दो दो को इकट्ठा करके लिखो, कैसे, ए बी लिख दिया। ए बी लिखते ही तो आपने बोला सर ये सेट खुद आ गया, खुद आ गया तो इसके साथ एक एलिमेंट एक सेट और आता है, कौन सा, एम्प्टी सेट आता है जिसको हम नल सेट भी कह देते हैं और वॉइड सेट भी बोल देते हैं। तो ये भी आपने क्या कर दिया, लिख दिया, ये इसके क्या है दोस्तों, सबसेट है। अगर मैंने वो तीन वाला तो अभी आपको बताया ही था कि अगर मान लो एक सेट के अंदर तीन एलिमेंट है, 1 2 3 वाला जो करके लिखा था, उसके सबसेट तो मैंने आपको बताए थे बना के। चलो फिर से बना देता हूँ उसके सबसेट्स, फटाफट बताइए क्या क्या आएगा। 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा आपका 1 and 2 आएगा, फिर क्या आएगा 2 and 3 आएगा, फिर आएगा आपका 1 and 3, ओके, फिर आएगा 1 2 3, फिर क्या आता है दोस्तों आपका 5, फिर क्या रहेगा आपका 5। अब यहाँ से हम समझने वाले हैं कंसेप्ट पावर सेट का। पावर सेट क्या होता है दोस्तों, एक सेट, ऐसा सेट, ध्यान से सुनना, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट हों वो क्या होता है, सबसेट। यानी इस सेट ए का सबसेट कौन कौन है, ये सेट है पी और ए क्या है, 5। तो इसके इनको एक सेट के अंदर जब हम बंद कर देंगे ना, यानी मान लीजिए मैंने इनको एक सेट के अंदर बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ऐसे लिख दिया, सेट है ये, सेट के अंदर सेट लिखना है, दूसरा 5 के बाहर ब्रैकेट नहीं लगानी है दोस्तों, ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो ये वाला इसके अंदर बंद कर दिया, ये भी उठा के, यानी जो भी सबसेट बनते थे उनको हमने एक सेट में पैक कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो वो जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं पावर सेट। क्या कहते हैं, पावर सेट, पी ए, क्या कहते हैं, पी ए से उसको लिखते हैं। इसका मतलब ये है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए सेट ए, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर आपने उसके सारे सबसेट लिख दिए, वो सेट का क्या होता है, पावर सेट। इसी तरह से देखिए इन सेट को अगर मैं क्या कर दूं, एक क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा पी बी, इसका मतलब पावर सेट ऑफ बी। इसी तरह से मान लीजिए इसका नाम ए दे रखा है क्या, चलो पहले तो इसका नाम बदलते हैं, सी लिख देते हैं, पी सी। पी सी का मतलब है पावर सेट, लिख दिया, पावर सेट ऑफ सी, यानी सी के सबसेट जितने भी आते हैं उनको हमने एक सेट के अंदर बंद कर दिया, तो वो क्या हो गया दोस्तों, हमारा पावर सेट हो गया है। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा दोस्तों भी पावर सेट क्या होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रॉपर सेट, छोटी छोटी डेफिनेशन रहेगी, भागना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। अरे थोड़ा मेहनत करोगे काम आएगा, भागा मत करो, जल्दबाजी लगी रहती है, सर हो गया हो गया हो गया, ऐसे नहीं करना। रुको, दो डेफिनेशन और है छोटी, फटाफट उनको देख लो। चलो उसके बाद देखना है दोस्तों हमें प्रॉपर सेट। क्या, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट कौन सा होता है। और प्रॉपर सेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर ए बी के अंदर क्लोज्ड है, क्या है, ए बी के अंदर क्लोज्ड है,
तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि बी जो है वो ए के अंदर कंटेंट नहीं होना चाहिए। नहीं समझ आया? हिल गए? अरे कहने का मतलब है ए बी के अंदर कंटेन तो कर सकता है, लेकिन ए किसके बराबर नहीं होना चाहिए? बी के अंदर। पता हो गया? जैसे ए होता है, कोई भी सेट होता है, वो खुद के अंदर तो कंटेंट होता ही है, आप लोगों को पता ही है। एवरी सेट इज कंटेंड इन इटसेल्फ या एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यानी ए का तो सबसेट होता ही है। ऐसा ना हो कि ए बी के अंदर कंटेंट तो हो लेकिन ए और बी क्या ना हो, आपके इक्वल ना हो। तो इसका ध्यान देना है आपने भी, ए के अंदर कंटेंट होता है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए आपकी। यानी ए और बी इक्वल ना हो तो हम उनको क्या कहते हैं? प्रॉपर सेट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? या ए बी के अंदर कंटेंट हो, चाहे आपका बी ए के अंदर कंटेंट हो, दोनों में ये कंडीशन लगनी चाहिए कि दोनों सेट इक्वल है नहीं है। फिर आती है आपकी बात प्रॉपर सेट के बाद कंपेरेबल सेट की। कौन सी? कंपेरेबल की। कंपेरेबल ये डेफिनेशन बहुत कम यूज होती है। कंपेरेबल का मतलब होता है या तो आपका ए सेट है वो कंटेंट होना चाहिए किसके अंदर? बी के अंदर, या बी कंटेंट होना चाहिए ए के अंदर। या तो ये कहता तू मेरा सबसेट हो या मैं तेरा सबसेट हूँ। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं दोस्तों? कंपेरेबल सबसेट। या तो ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, तो उनको हम कहते हैं कंपेरेबल सबसेट। और नंबर ऑफ सबसेट मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कितने होते हैं, उसका फार्मूला हमने सीख लिया था 2 की पावर n। आज ने आपने ये वीडियो अगर देखी है तो बताइए हमें कैसी लगी। लाइक किया करो, कमेंट किया करो। कमेंट करके बताओगे तभी मुझे पता चलेगा आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी है। आप चलो लास्ट में लिख दीजिए कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, सेट का क्या फार्मूला बताइए। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तभी मेरे को पता चलेगा कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आपको अच्छी भी लगी है। थैंक यू दोस्तों।